हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी का या किसी भी एजेंसी का चाहे आप जितना इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो चुप रहने वाले नहीं हैं। आप लोग चाहे जितना दबाएं, लेकिन वो दबने वाले नहीं। इसमें दबाने और चुप रहने का विषय नहीं है। जो मूल मुद्दा उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जो 16 करोड़ रुपया नकदी यहाँ से कोलकाता की कंपनियों के पास गया और घूमकर वापस यहाँ पर दिल्ली आया, वो 16 करोड़ रुपया किसका था? वो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखे ना तो बता दे क्या उनका था वो 16 करोड़ रुपया, यहाँ पार्टी का था या किसी के से आया था पैसा? वो विषय सिर्फ उतना ही है घूम फिर कर, जिसका सिंदर जहाँ जवाब नहीं दे रहे। उनके जो बाकी साथी कह रहे हैं हाँ वो पैसा हमको दिया गया, हमने रूट कराया, हमने वो रूट कराकर पैसा वहाँ भेजा, वहाँ से पैसा यहाँ आया। वो खुद मानने कि हमने ये ट्रांजेक्शन करी है, अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन हमने करी, परंतु इधर उधर की बात मत करें, मूल मुद्दे पे आए। नकदी पैसा उनके मंत्री के पास कहाँ से आया? सर, आज कांग्रेस ने एक पीसी की है और बहुत इंपॉर्टेंट पीसी की है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया है और कहा है, पवन खेड़ा जी ने पीसी की, उन्होंने कहा कि भारत को अलग थलग करने का, नूपुर शर्मा को जिस तरह से आप लोगों ने सैक किया और इस केस में जिस तरह से मामला इंटरनेशनल हुआ, उनका कहना है कि जिस तरह भारत को अलग थलग करने में पाकिस्तान को 70 साल नहीं लगे, वो आप लोगों ने कर दिया थोड़े दिन में, एक ही दिन में। वो अपने जो नेता हैं उसके बारे में बोलते ही नहीं। राहुल गांधी विदेश में जाकर किस किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में तो कभी बोलते नहीं वो, और किस प्रकार वो देश की बदनामी करते हैं और पूरी दुनिया उससे में जाकर वो भंड पीटते हैं भारत की, उस बारे में तो कोई बात करते नहीं वो। असल में क्या है कि क्या हो ये रखा है कि पार्टी की गतिविधि अपनी जगह, सरकार की गतिविधि अपनी जगह। सरकार ने एक ठीक जवाब जो लोग इस प्रकार की शरारत कर रहे थे उनको दिया है, और पार्टी ने अपनी का जो गतिविधि है, पार्टी की अपनी एक एक्टिविटी है, उस जो पार्टी के पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार एक कार्रवाई करी है। खेड़ा साहब कह रहे हैं कि आपने अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज कह दिया, जबकि इसी रास्ते से तो प्रधानमंत्री भी गुजरे। अरे कौन वो अपनी बात करें, वो इस समय पार्टी में उनकी फ्रिंज की हालत है, उनकी पार्टी उनको पूछ नहीं रही। वो ट्वीट उनके जरा ट्वीट उठाकर उनको धा दीजिए, उनकी हालत फ्रिंज से ज़्यादा नहीं है उनकी पार्टी में आज। उनका ये भी कहना है कि विदेश मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट कर रहा है, प्रेस रिलीज भेज रहा है, आप लोग अपने देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। वो अफसोस ये है कि सरकार के बारे में उनको हमसे ज़्यादा पता है, ये ऐसा लगता है। सच ये है कि वो खुद एक भ्रष्टाचारी नेता के साथी रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े इल्ज़ाम थे, इसलिए उनकी साथ बातें अच्छी नहीं लगती। सच ये है कि पवन खेड़ा साहब अपनी पार्टी में अपनी चिंता करें, बाकियों की बात छोड़ें। सर, एक अंतिम सवाल, उन्होंने ये भी कहा है कि देश में उठती आवाज़ों को आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, घुड़की मिली तो कार्रवाई कर दिए। सबसे ज़्यादा तो पवन खेड़ा बोलते हैं, आज तक बोलते हैं, कोई रोक नहीं रहा। सबसे ज़्यादा उनके नेता राहुल गांधी बोलते हैं, जनेऊधारी पंडित बोलते हैं, आज तक कोई रोक नहीं रहा। इस देश के अंदर हर प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोग शिवलिंग को लेकर किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस देश में तो सबसे ज़्यादा आज़ादी है। अफसोस है कि एक नैरेटिव बिल्ड करना, एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो हर बार कोशिश करते हैं, हर बार मुँह की खाते हैं। हमसे बात करने की सरदार आरपी सिंह साहब थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी का काम अपनी जगह है, सरकार का काम अपनी जगह है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो ठीक नहीं है। कैमरा मनोज के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।